हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि हम लोग कहाँ पे बैठते और कौन सा डायरेक्शन पे मतलब बैठते, उसके हिसाब से मेरा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कौन सा लोग बैठा हुआ है, वो सब चीज के बारे में आज सीखेंगे इस सेशन के अंदर बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। एंड मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, तुम लोग जल्दी ज्वाइन कर लो बस। ओके, देन मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। जल्दी करो बस। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, सभी लोग जल्दी ज्वाइन करो। मेरे को ना ठंड लग रहा था इसीलिए मैंने शर्ट भी पहन लिया। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून कुमकुम, कैसे हो बाय द वे। सभी लोग ज्वाइन कर लिया ना? कितना लोग ज्वाइन किया? अदिति, रहना, ओके, तमन्ना, ऐसा एंड मुनमुन। चलो, वेरी वेरी गुड। मैं ना क्या करूंगा, पहले सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है वो समझाऊंगा। उसके बाद एक एक चीज में प्रॉब्लम लिखूंगा, हैंड मतलब मेरे हाथ से। उसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, खाता पेन लेके बैठोगे। एंड सॉल्व करने के बाद तुम लोग को टाइम में दूंगा, थोड़ा सा लिखोगे, मेरे साथ साथ करोगे। नहीं हो पा रहे देन मैं कराऊंगा। लेकिन पहले मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा, लिखूंगा, कुछ समझाऊंगा, देन तुमको समझ में आएगा। वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो, मान के चलो कि एक बंदा ए पेन है, ठीक है ना। तो ए बंदे के हिसाब से इनकी लेफ्ट हैंड साइड ए वाला होगा और इनकी राइट हैंड साइड ए वाला होगा। ये तुमको भी पता है, राइट? ये नॉर्मल सा चीज है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा एजम्पशन आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली किसी का पॉइंट अगर फाइंड आउट के लिए बोल दिया, तो पहला बंदे को हम लोग चूज कर सकते हैं। अगर कोई भी दूसरा बंदे के बारे में बात किया जा रहा है, उनका लोकेशन एग्जैक्टली मेजर नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी आ जाता है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी तो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में भी सीखेंगे जो एक्चुअल में तुम्हारा बैंकिंग एग्जाम में आता है। ठीक है ना, वो चीज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा ऊंचा कर लिया। हाँ, देखो, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग अगर सीख लिया ना, तो क्या होगा, कोई भी अगर एग्जाम में जो भी पूछेगा, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर दोगे। हो सकता है इधर वो सीयूलिटी हो, जनपास हो, तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब हो, एनीथिंग कर लोगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर तो बताना मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। एक बार कंफर्म करो कि तुम लोग को ये वाला स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। आई गेस सभी को शो हो रहा है, राइट? जस्ट एक बार रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर शो हो रहा है, एंड हम लोग देख भी पा रहे हैं, एंड कोई छोटा नहीं दिख रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है सब कुछ। जस्ट एक बार बता दो बस। बताओ बेटा। आई गेस सभी को स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से। ये सर विजिबल, ओके दीदी, थैंक यू। चलो, विजिबल सर, ओके, वेरी गुड। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सीटिंग अरेंजमेंट और व्हाट आई हैव टू डू, मतलब मेरे को क्या करना है इसमें, वो चीज मैटर करता है। ठीक है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते पहले। तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा, कुछ चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है सर, क्या क्या चीज वो भी बता दीजिए। बता देंगे, क्या टेंशन। देखो, जैसे कि ये सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने बहुत ही ज्यादा कैसे ले लिया पता नहीं यार, थोड़ा सा जितना सही उपाय। ठीक है, देखो, पहला होगा कि इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। पहला जो शेप आता है वो सर्कुलर टेबल। क्या आता है? सर्कुलर टेबल। ठीक है, और इसमें और एक चीज होता है पॉलीगॉन। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से क्या चीज आएगा वो भी बात कर लेते बेटा। देखो, जैसे कि सर्कुलर टेबल में दो चीज आता है। पहला जो है तुम्हारा इनवर्ड, यानी एक होता है आउटवर्ड। आप बोलोगे सर इनवर्ड आउटवर्ड क्या है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, एक्चुअल में क्या चीज है। समझा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हो। पॉलीगॉन में मान के चलो कि जैसे कि एक तुम्हारा स्क्वायर हो गया, मतलब स्क्वायर बेस्ड कोई भी एक टेबल है, उसमें लोग बैठा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल है। मैं हर एक चीज के बारे में पहले बात करूंगा, फिर क्वेश्चन में जाऊंगा।
स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, हो सकता है रेक्टेंगल भी हो रहा है। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, और मतलब पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। जैसे कि हेक्सागन, हेक्सागन, ओके। और सबसे ज्यादा यहाँ पे चीज होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक मतलब टॉपिक होता है इसके अंदर, वो होता है कि मिड पॉइंट। क्या होता है? मिड पॉइंट। अब तुमको ना इसके बारे में समझ में नहीं आएगा कि सर मिड पॉइंट क्या है इसमें, और ऐसे तुमको कोई सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारा का एग्जाम के बारे में मतलब देखा है, पढ़ाई किया है, तो उसके बारे में सोचते हुए ही तुमको ये चीज बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि नॉर्मली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज में कैसा चीज आता है। ठीक है बेटा। अब बात करते कि सर आपने तो बता दिया ये चीज, लेकिन समझ में नहीं है मेरे को। क्या चीज समझ में नहीं है बेटा? देखो सर, एक्चुअली ना आपने जो यहाँ पे बोला कि सर मिड पॉइंट, इसके बारे में नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड के बारे में समझ में नहीं है, तो दिखाते हैं ना तुमको, समझाते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो, मान के चलो कोई एक बंदा एक सर्कुलर ऐसे टेबल है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, राउंड टेबल। क्या है ये वाला? एक है राउंड टेबल है। मेरी बात जो अभी गौर से सुनेगा ना, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो राउंड टेबल से ठीक है, राउंड टेबल तो समझ में आ गया। तो ऐसा है कि सर एक ना बंदा ऐसे, चार लोग बैठे थे अलग से, एंड और एक यहाँ पे लोग बैठे थे। तो मान के चलो यहाँ पे एक बंदा बैठा था, एक ये वाला 2 नंबर, ये 3, 4, 5 और 6। तो क्या होगा सर, राउंड टेबल में ऐसे लोग जो बैठा है ना, इनवर्ड मतलब सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ 4 नंबर पे, तो मैं इधर अंदर देख रहा हूं। तो मेरा जो गर्लफ्रेंड बैठेगा यहाँ पे 1 नंबर पे मेरा गर्लफ्रेंड नहीं बैठेगा, कोई भी बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बोलेंगे कि हाँ मेरा बंदी को मैं सामने से देखूंगा। तो ऐसा है कि भाई ऑपोजिट बंदा, ठीक है ना। तो मान लेते कि भाई चलो मैं ये वाला मैं हूं, और मेरा वाला मतलब तुम्हारा भाभी, ठीक है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके है। तो ये लोग इनवर्ड देख रहे हैं। आउटवर्ड मतलब क्या होगा, वो लोग ना एक्चुअल में मतलब दोनों आपस में रूठा हुआ है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि ठीक है तुम बैठो, तुम बाहर जाके किसके साथ बात करते हो पता नहीं यार, तुमसे बात ही नहीं करना। तो क्या कर लिया, बोले कि भाई चलो तुमसे बात ही नहीं करना है। तो वो क्या किया भाई, बाहर देख रहा है, मतलब चेयर को इधर घुमा लिया। और मैं भी बोला कि चलो तुमसे भी बात नहीं करना है, मेरा तो बाहर है कोई। सच में नहीं है, बट नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा जो रेड वाला, ठीक है ना, ये इनवर्ड और आउटवर्ड ये वाला। अब बोलो समझ में आया कि नहीं सबको? सर्कुलर टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इनवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट? जल्दी बताओ। मैं ना थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा, एंड अच्छे से समझाने के बाद ही मैं क्वेश्चन करूंगा। क्योंकि जब बेसिक चीज क्लियर हो जाता है ना, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा, 100% आई एम श्योर। ओके, सभी लोग रेस्पॉन्स करो। आयशा, महमूद, तमन्ना, कुमकुम, अदिति, तिथि। हमारा हिंदी बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार है कि अच्छा है, ठीक ठाक है, समझ में आ जाते बोलो तो। एक बंदा बोल रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाते आप, तो मैं कैसे समझूंगा भाई, नॉर्मली है, ज्यादा तो हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मली बात करते। एक नया स्टूडेंट कल ज्वाइन हुआ है, उनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, ऐसा भी ठीक है, सब लोग हैं। चलो ठीक है। जी सर, समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा सर, यहाँ पे ना मिड पॉइंट की अगर बात किया जाए ना, और ऑपोजिट पॉइंट, तो यहाँ पे समझ में आता है। कैसे सर? मान लीजिए कि कोई भी एक इमेज में ना, यहाँ पे कितना लोग है, 6 लोग है, राइट। तो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब ऑपोजिट बंदा, ऑपोजिट, ऑपोजिट के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा जब भी ऐसे 6 लोग, 4 लोग, 8 लोग होंगे तब, ठीक है। जब मान के चलो टेबल में 7 लोग बैठा हुआ है, तब ना ऑपोजिट तुम फाइंड इट ना हो, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाओगे अच्छे से। ऐसे तुमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मली, लेकिन किसको पता भाई किसके बगल में किसने बैठा है। लेकिन ऐसे होगा तो यहाँ पे ऑपोजिट होता है जब 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग ऐसे करके होता है। अगर वहां पे ये सारे के सारे ऑपोजिट कब होता है, जब इवन नंबर होता है, तभी जाके होता है। ये समझ में आ गया सबको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। नेटवर्क इशू हो रहा है, रिपीट प्लीज। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, तुमका हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, बताओ तो। तुमका हो रहा है क्या, इंग्लिश मतलब हिंदी बोल रहा हूँ।
ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जो राउंड टेबल में बाहर देखते हैं उनको आउटवर्ड कहा जाता है, जो इनवर्ड देखते हैं मतलब अंदर देखते हैं उनको इनवर्ड कहा जाता है। ठीक है। अब मैंने और एक चीज बोला कि अगर यहाँ पे 6 लोग बैठा है, ठीक है ना, 6 लोग बैठा हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स क्या होगा, वहां पे इवन नंबर है, तो यहाँ पे ऑपोजिट का बात किया जाएगा क्वेश्चन में। अगर मान के चलो ऑपोजिट के बारे में बात किया जा रहा है तो मतलब तुमको समझ में आना चाहिए कि वहां पे ऐसे 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 16 लोग ऐसे करके होंगे, लेकिन तुम्हारा मैक्सिमम 8 लोग तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 6 नहीं तो 8। ओके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ना एक चीज और गौर करने वाला बात है कि सर ये तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन और एक चीज क्या है सर बता दीजिए वो भी। मान के चलो कि भाई ये लोग ना इनवर्ड है, 5 के बारे में बात कर रहे हो, ये तो इनवर्ड है, तो इनवर्ड के हिसाब से ये तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इस तरफ राइट होगा। लेकिन हमने तो उनके साथ मतलब झगड़ा करके रूठा हुआ था, तो बाहर देख रहे थे, तो इसके हिसाब से 4 नंबर के हिसाब से इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। यही समझ में आना चाहिए बस, कौन सा तरफ राइट एंड कौन सा तरफ लेफ्ट होता है। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं? चलो मैं और थोड़ा सा आगे बात करता हूं, जैसे कि पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है बेटा, देखो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में सर क्या होगा सर, मैं अलग 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 ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे शेप तो बहुत सारा है यहाँ पे, मैं शेप अलग अलग करके ले लेता हूँ। ठीक है, एक तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, एक मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल हो गया एक, और भी एक मैं ले लेता हूँ कि मान के चलो, हाँ ये भी ले लेता हूँ एक अलग से। ठीक है, और एक कितना ले भाई, हाँ सर्कुलर टेबल भी ले लेता हूँ एक, सर्कुलर टेबल 2 ले लेता हूँ तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग हिसाब से हम करेंगे। ठीक है ना, और एक मैं लेना चाहता हूं तुम्हारा स्क्वायर। ओके, चलो अब बेटा ठीक है ना, देखो अब ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ना ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो मान के चलो कि रेक्टेंगल के हिसाब से कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारा आमिर सर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलो कि तुम्हारा, जैसे कि किसको नाम दूं भाई नॉर्मली, रोहित। ठीक है ना, यहाँ पे राज, और यहाँ पे मान के चलो कि नाम दूं भाई अदिति। ओके, ऐसा मत सोचना कि अदिति के साथ राज का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ऐसा बोला है, यहाँ पे देखो अगर ऑपोजिट के बारे में बात किया जाए, नॉर्मली यहाँ पे ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे इसके साथ ये ऑपोजिट में यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सर ये तो ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे अलग अलग लोग बैठा हुआ है, यहाँ पे भी 1 नंबर, यहाँ पे 2, ये 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे भी मान के चलो 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब बात किया जा रहा है कि सर ये तो ठीक है समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपोजिट में बोला जाएगा कि इफ आमिर सीट टू प्लेस आफ्टर रोहित। ठीक है ना, सॉरी 1 प्लेस आफ्टर रोहित, तो क्या होगा, रोहित यहाँ पे बैठा है तो 1 प्लेस आफ्टर बोला है, मतलब बाद में, तो हो सकता है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो दोनों तरफ अगर इधर से भी देखोगे तब भी एक बंदे के बाद बैठा हुआ है, इधर से देखोगे तो एक बंदे के बाद बैठा हुआ, तो ये ठीक ठाक है, ऐसे बोला जाएगा। यहाँ पे भी देखो 3 लोग के बारे में जिक्र किया है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है, ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको, ड्रॉ करना सीख जाओ बस। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 4 लोग बैठे हैं तो सिमिलरली वैसे जो तुमने किया था वही टाइप से ऐसा होगा। ठीक है बॉस, समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो कि यहाँ पे ऐसा ना हो के, सर्किल में क्या मैंने सिखा दिया था कि ड्रॉ कैसे करना है, 1 2 4 हो गया, देखो यहाँ पे 4 2 6 लोग हो गया, 8 लोग बोलते तो ऐसे कर देते, इनवर्ड मतलब अंदर देखेगा, ऐसे अंदर। और अगर मान के चलो यहाँ पे भी 6 लोग है, बस 6 लोग, 4 लोग 6 लोग हो गए, देखो तो ये लोग आउट देख रहे हैं, बाहर देख रहा है, ऐसे ऐसे बाहर देख रहा है। ठीक है ना, बाहर देख रहा है। तो अगर मैं माना कि भाई यहाँ पे आमिर बैठा हुआ है, तुम्हारा आमिर सर, तो इनकी राइट साइड में कौन बैठेगा, मान के चलो राइट साइड में आदित्य बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो राइट साइड में मतलब इधर होगा, आदित्य का मतलब 2 प्लेस छोड़ के राज बैठा हुआ है, और राइट साइड में बोला है, तो देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे होगा। सो दीज आर द थिंग्स कि ऐसे ऐसे करके करना पड़ता है। समझ में आ गया सबको? जो भी होगा ये चीज देख लो। एंड मान के चलो यहाँ पे भी अगर आउट बैठा है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बैठा है तो बाहर देख रहा है, मान के चलो ऐसे लोग यहाँ पे भी बाहर देख रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है। एंड जब बैंकिंग के बारे में बात किया जाता है तो वहां पे अलग हो जाता है। क्या अलग होता है सर, यहाँ पे बोला जाता है कि सर यहाँ पे जो 4 लोग बैठा है ना यहाँ पे,
तो कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, तब क्या हो जाता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट समझने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इफ लेफ्ट एंड राइट मिक्स हो जाता है, देन तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से सिर्फ एक ही, मतलब जैसे लेफ्ट और राइट एक ही रहेगा, दूसरा नहीं नहीं रहेगा, ठीक है। अब बोलो, पूरा मतलब पूरा के पूरा जितना भी समझाना होता है, सिखाना होता है, सब मैंने समझा दिया। अभी लेफ्ट एंड राइट बस समझना है तुमको। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जितना लोग के पास बैठा, मतलब उसके हिसाब से क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि कितना लोग बैठा हुआ है लेफ्ट में, कितना लोग राइट में, एंड कितना पोजीशन छोड़ के उनको ड्रॉ करना पड़ेगा इमेज, तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, चलो अभी हम ना तुमको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा एंड तुम लोग आंसर करोगे बस, ओके। चलो, समझ तो आ रहा है ना, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्या था एक मतलब मूवी में, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, मजे लो। चलो चलो आगे बढ़ते, ओके। देखो, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ओके। मैं कोशिश करता हूं कि जितना अच्छे से लिख पाऊं तो बेहतर होगा। लेट मी ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे पीपीटी वगैरह तो हमने नहीं बनाया है, फिर भी तुमको लिख के समझाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा, ओके। देखो, हम्म 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 हम्म। देखो लिखा है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्किल, आर सिटिंग, सिटिंग का दोनों मतलब स्पेलिंग ही सही है, ठीक है ना। सिटिंग इन ए सर्किल, तुम लोग ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। सर जो भी लिख रहे हैं उनको मैं ड्रॉ करके अभी कर लूंगा, सर की लिखते लिखते। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। यहाँ पे आर ई होना चाहिए, लेकिन हमारा सेंटर है ना, तो इसे ऐसे स्पेलिंग है, गलत है लेकिन यही है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप क्या बोला जरा, जो सामिर एक बंदा है, सामिर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किरण, इज एन इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। ड्रॉ कर पा रहे हो क्या? गगन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, देखो गगन इज एन, मैं इमीडिएट को आई एम ए में कर रहा हूं, ठीक है। इमीडिएट, इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड, क्या नाम देख रखा है, राज, ऐसे रख दो भाई, राज दे देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे नाम बहुत अलग दिया है, सॉरी, राज देंगे ना तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं होगा। रुक जा, मैं नॉर्मली जैसा लिखा है ना वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो हमें तकलीफ होगा। क्या लिखा है, VYOM, अलग ही नाम भाई। सुमन सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन, ठीक है। क्या लिखा है, सुमन सीट्स सेकेंड राइट ऑफ गगन, किरण सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ, देखो एक किरण जो है, किरण सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ VYOM, ओके। चलो क्वेश्चन पूरा हो गया। आई नो कि थोड़ा सा देखने में इशू हो सकता है, लेकिन फोन को थोड़ा सा नॉर्मली घुमा लो तो सही लगेगा, तब कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए पूरा के पूरा क्वेश्चन है, अब इसको ड्रॉ करना है एंड बोलना है, हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन, सुमन की थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, करो।
मैंने पूरा समझा दिया, बस अभी तुमको करना है, ठीक है? पूरा मैंने समझा दिया, अभी तुमको करना है, बस ड्रॉ करके सिर्फ करना है। हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन। सुमन मतलब सुमन, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करो, फिर मैं करूंगा, ठीक है? आई थिंक, आई थिंक नहीं, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए। नया बंदे लोग क्या कर रहे, रहे ना बोल दिया गागन होगा। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी। आयशा, कुमकुम, अदिति। मेरे को ना न्यू स्टूडेंट को भी चाहिए था, लेकिन वो लोग ज्वाइन ही नहीं हुए, क्योंकि उनको तो सिखाना था। मेरा मन मकसद तो उनका भी कनेक्ट करना ना। कुमकुम ज्वाइन हुआ है, सही लगा मेरे को, अच्छा लगा। अदिति भी है, कोशिश करो तिथि, कोशिश करो तिथि, आंसर दो। तमन्ना बोल रहे गागन, रेहन अभी भी बोल रहे गागन। आई गेस गागन ही होगा, लेकिन यहाँ पे सही बताओ बेटा। यहाँ पे ना गागन कोई आंसर ही नहीं है। आई एम सो सॉरी। मेरे को गाली मत देना, ठीक है? आंसर में गागन लिखा ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। मैंने बोला था हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन। अदिति बोल रहे प्राण, ऐसा भी बोल रहा है, मतलब। हाँ ट्राई करो। महमूदुल पहले बोल दिया, तो आई गेस उनका ही सही है, सबका भी सही हो रहा है। तिथि भी बोल रहा है कि सर हाँ सर प्राण होगा। सामिर बोल रहा है ऐसा, ऐसा सामिर कैसे होगा? पता नहीं बेटा, चलो मैं देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता कि क्या होगा। मैंने थोड़ी ना किया है भाई, मैंने थोड़ी ना आंसर किया है। मैं अभी तुम्हारे साथ साथ करूंगा, जस्ट मेरे साथ साथ देखो कि कैसे कैसे इसको किया जा रहा है, बस। ठीक है ना? और हम लोग कैसे करते हैं वो चीज देखो, मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ एक्चुअली, ओके? देखो, 6 पेन्स आर सीटिंग इन ए सर्कल, मतलब 6 लोग यहाँ पे है। मैं क्या करता हूँ, हर टाइम ना 2 ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके। क्यों करता हूँ बाद में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 4 लोग हो गए, 2 6 लोग हो गए, ठीक है? देखो ये 4 लोग और यहाँ पे 2 6 लोग हो गए, ठीक है ना? यहाँ पे मैं इसको केस 1 और केस 2 करके दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों ही करता हूँ। अब लिखा है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सभी लोग सेंटर मतलब अंदर देख रहे हैं, ये भी अंदर देख रहे हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया? अब क्या बोला जा रहा है, सामिर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। तो सामिर के पास में किरण होगा, सामिर के पास में ही किरण होगा। लेकिन मेरे को थोड़ी ना पता कि सामिर कहाँ पे है। तो वहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं कि सामिर को भी कोई भी जगह पे रख सकता हूँ। तो मान लेते कि भाई इसको ना सामिर मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं सामिर मान लेता हूं। तो सामिर की इमीडिएट कौन बोला है भाई, कि कौन होगा, किरण होगा। तो भाई इसको भी मैं सामिर मान लिया, अलग अलग दोनों जगह पे। हो सकता है कि लेफ्ट में किरण होगा, दो ही तो जगह है ना, किरण तो 2 जगह पे हो सकता है। अगर लेफ्ट में हो सकता है, नहीं तो राइट में किरण होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। इसीलिए हम लोग ना ऐसे करते हैं, अगर जब भी मैं करूंगा देखना कि ऐसे पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके करता हूं, ठीक है? इसके पीछे कारण है भाई, नहीं नॉर्मली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। गागन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण। देखो भाई, गागन और प्राण के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी भयम के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इस लाइन के बारे में अभी मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसके बारे में अभी ड्रॉ नहीं कर सकता। अब देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे सुमन के बारे में बोले, सुमन सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन। देखो गगन के बारे में यहाँ पे बोला है, गगन के तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कैसे लिखे भाई?
गया कहां से, कैसे लिखे, ड्रॉ करे कैसे? गगन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण। ओके, सुमन सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन, कहां पे लिखा था? सुमन सीट सेकेंड टू द, देखो देखो देखो, सुमन के शामिल था यहाँ पे, हाँ सुमन ही तो था, मैंने गलत तो नहीं किया ना बेटा? ओके, सुमन सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन। ओके, गगन की राइट में क्या होगा? सुमन बैठेगा सेकेंड राइट में, ठीक है। तो मान लेते कि अगर मैं यहां पे एक दो, हाँ देखो, मान के चलो कि यहां पे क्या बोल रहा है कि सुमन सीट सेकेंड राइट ऑफ गगन, सुमन सीट सेकेंड राइट ऑफ गगन। अगर मैं यहां पे गगन को यहां पे लूंगा तो यहां पे लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे गगन को यहां पे ले रहा हूं, मान के चलो कि गगन को मैं यहां पे ले रहा हूं, तो गगन की सेकेंड राइट में सुमन सीट सेकेंड राइट ऑफ गगन, मतलब सेकेंड राइट मतलब दोनों जगह छोड़ के 3 नंबर पे नहीं बैठेगा, जितना होता है एक कम होता है, मतलब एक जगह छोड़ के, तो एक वाला देखो, ये वाला एक और ये वाला दो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? गगन के हिसाब से सुमन होगा, समझ पा रहे हो? ये वाला क्या होगा? सुमन होगा, ठीक है। मैंने, आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आपने यहां पे गगन लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मतलब गगन की सेकेंड राइट में, तो अगर मैं गगन को यहां पे लूंगा, चलो मैं गगन को क्या करता हूं, यहां पे लेता हूं, किरण की यहाँ पे तो किरण है, यहाँ पे गगन है, तो मैं अगर मैं गगन को सर यहाँ पे तो ले सकता हूँ, तब यहाँ पे होगा, और यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे होगा, हो भी सकता है ना? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे गगन को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। गगन की सेकेंड राइट में क्या होना चाहिए? सुमन होना चाहिए, तो एक दो, यहाँ पे भी सुमन हो सकता है। मैं नॉर्मली पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं, प्रॉब्लम तो आगे देखना, ठीक है ना। अब देखो फिर और क्या क्या बोला गया था कि सर समीर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, वो तो हो गया था, सॉरी, गगन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड वयम। ओके, तो गगन दोनों मतलब लोग की पास में होगा, एक प्राण की एंड वयम की, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं गगन को लूंगा तो इस जगह पे नहीं हो सकता गगन, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो दोनों लोग बैठना चाहिए, एक प्राण और एक वयम, तो यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकता। तो अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सर गगन को मैं यहाँ ना लेके थोड़ा सा साइड में ले सकता हूँ। कैसे ले सकते हो सर? सर आप ना एक काम कर सकते हो, यहाँ पे गगन को यहाँ पे ले लो, तो गगन के हिसाब से सुमन को यहाँ पे तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब अगर देखा जाए जैसे गगन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड वयम, ठीक है, प्राण एंड वयम के पास में था, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि सुमन की सॉरी गगन तो है ना, गगन की लेफ्ट में राइट में कौन बैठा है वो तो मेरे को अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं कि लेफ्ट में नॉर्मली प्राण को मानता हूं यहाँ पे, एंड एक मानता हूं कि व्यायाम को राइट में मानता हूं, और यहाँ पे इसके हिसाब से लेफ्ट में यहाँ पे प्राण को रखा था, मैं यहाँ पे व्यायाम को रखता हूं VYOM, और यहाँ पे रखता हूं मैं प्राण को, ठीक है। देखो और एक ही जगह बचा है क्या? सब हो गया भाई, एक दो, क्या सही कर रहा हूं क्या मैं गलत कर रहा हूं भाई? 3 लोग, 6 लोग तो हो ही गया। करण सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ व्यायाम, करण सॉरी करण सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ व्यायाम, व्यायाम के हिसाब से राइट में बैठेगा 2 जगह पे, तो यहाँ पे हिसाब से एक दो राइट में इनसाइड देख रहे हैं, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। और ये वाला देखा जाए तो व्यायाम के हिसाब से परन आ रहा है, तो ये वाला गलत होता है। देखो इसको बोला जाता है कि वेरीफाइंग क्लू, इसको बोला जाता है वेरीफाइंग क्लू, वेरीफाइंग क्लू बोला जाता है। देखो मैंने दोनों ही लिया है भाई, मैंने अलग नहीं किया, सिर्फ दोनों ड्रॉ करके एक चीज मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अगर मान के चलो दोनों ड्रॉ ना करके नॉर्मली अगर कोई कर देगा ना, तो आइदर उसका ठीक होगा नहीं तो गलत होगा, ठीक है। जैसे कि तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना, मेरी तरह ड्रॉ कर रहे थे क्या, दोनों अलग अलग करके, क्या नॉर्मल एक ही कर दिया, तो आई थिंक होगा क्या सर सही होगा, 100% गारंटी, वो चीज ऐसे पता चलता है केस 1 केस 2 ड्रॉ करके। तो हर जगह पे दोनों ड्रॉ करना चाहिए। बैंकिंग में तो 4 भी आ जाता है, चारों केस अलग अलग आ जाता है, जिसको उसको पाजल कहा जाता है। आप बोलो समझ में आया कि नहीं?
जैसे लास्ट वाला मैंने क्या किया, किरण सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। यहाँ पे दो चीज सीखने को चीज है, जितना सेकंड बोला जा रहा है मतलब दोनों जगह पे छोड़ के नहीं, एक जगह पे छोड़ के दूसरी जगह पे बैठेगा। एक दो करके अगर देखा जाए तो दोनों जगह पे सेकंड राइट मतलब एक मिड में, मतलब मिडिल में एक ही जगह छोड़ के राइट साइड में बैठेगा, दैट्स इट। लास्ट क्लू के हिसाब से जो गलत है वो हमको पता चल गया कि भाई देखो दूसरा वाला गलत है और पहला वाला सही है। अब मेरे को बोलो कि सब लोग इसी तरीके को फॉलो करके कर रहे थे कि नॉर्मली एक ही में मतलब ट्राई कर रहे थे कि सर ये तो गलत हो रहा है, मतलब उसको काट देके फिर ड्रॉ कर रहे थे एक ही में। एक ही में काटने जाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दो दो ड्रॉ करना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, मेरे को बोलो, जल्दी बोलो कि ठीक है कि नहीं है बेटा। और इसमें केस ऑन केस तो आ ही जाएगा हर जगह पे, जल्दी बोलो। दो सर्किल थी, वेरी गुड, तब तो सही है बेटा। एक ही में ऐसा ये चीज गलत हो रहा है, वो चीज नहीं करना है, एक में नहीं करना है, हर बार दोनों जगह पे ही करना है। देखना एक चला जाएगा, मतलब जो क्लू रहेगा वेरीफाइंग क्लू के हिसाब से एक माइनस हो जाएगा, मतलब वो गलत हो जाएगा, और एक सही होगा, उसके हिसाब से तुमको करना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना हर बार। चलो ये चीज ना, अगर दो तीन क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा कंसेप्ट वो भी सही हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाता है। चलो इसको ट्राई करते हैं। कुमकुम तुमने आंसर नहीं दिया, कुमकुम ने प्राण हो के प्राण बोला था। ओके सही था। तानिया ने समीर बोला था। तो ये चीज सीखना है। तुहिना कहा गया, तुहिना आज क्लास में नहीं है ना। तानिया, तिथि, मोहम्मदुर, रहना, अदिति, सनिया, मारिया भी नहीं है, पता नहीं है कहा ये लोग। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन बोलो, ये समझ में है ना, अच्छा लगा ना भाई। अच्छा नहीं लगा तब तो भाई कोई काम नहीं, बेकार पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा मेरा। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा ना, इस एक ही साइड में लिखूंगा, राइट साइड में वैकेंट रखूंगा। 7 फ्रेंड्स P Q R S T U V आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे 7 फ्रेंड होगा, 7 फ्रेंड्स है जो तुम्हारा कौन कौन, PQRSTU एंड V, ठीक है ना। आर सिटिंग इन अराउंड ए सर्कुलर टेबल, आर sitting in a circular table, in a circular table। और ये लोग क्या कर रहा है, इनसाइड मतलब अंदर देख रहा है, मैं नहीं लिख रहा वो चीज, टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्या बोला जा रहा है, भी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। भी क्या है, थर्ड लेफ्ट ऑफ एस है। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। क्यू इज, भाई थर्ड वन मतलब स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं भाई, THIRD होना चाहिए, डेयर्ड लिख रहा हूं मैं, सच में यार क्या बोले, THIRD थर्ड। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ, टू द राइट ऑफ आर, ओके। एंड क्या बोला जा रहा है, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। U sits immediate left of R। U sits immediate left of, कितना लिखा भाई, U sits immediate left of R, हाँ लिखा है immediate left of R, ओके। U कितना है, immediate left of R है। P sits immediate right of S। P sits immediate right of S, राइट ऑफ एस है। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी। अब क्या बोला जा रहा है, हु इज सेकेंड
टू द लेफ्ट ऑफ भी, मतलब भूख, सॉरी भूख ही नहीं भी की सेकंड लेफ्ट में कौन सा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भी की सेकंड लेफ्ट में कौन है, मतलब एक्चुअली बोला जा रहा है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भी की सेकंड लेफ्ट में कौन सा लोग बैठा है, वो बोला जा रहा है। ठीक है, वो चीज तुमको फाइंड करना है बस, आप कोशिश करो। इस बार हम लोग राइट साइड में सॉल्व करेंगे। ये वाला तुम्हारा मतलब है पूरा के पूरा क्वेश्चन है, ये वाला पूरा क्वेश्चन है और सॉल्व राइट साइड में होगा। मैं सॉल्व करने चालू करूं क्या तुम लोग करोगे बताओ? अगर बोले कि सर हम लोग करेंगे तो मैं नहीं कर रहा हूं, आर बोल रहे बंदा। माहूद अगर मतलब नॉर्मली जैसे सोच के बोल रहे हो और पढ़ के बोल रहे हो तब मारूंगा, और अगर सही में प्रैक्टिस करके खुद मतलब लिख के कर रहे हो देन ठीक है। जो तुम आर बोल रहे हो ना, मेरे को नहीं पता कि सही है क्या गलत है, लेकिन नॉर्मली बोल रहे हो देन मारूंगा, और अगर सही में बोल रहे हो ठीक ठाक है देन तो भाई बढ़िया। जल्दी में ना गड़बड़ी होता है। इजी था। ओके, पता नहीं बेटा कौन सा सही होगा, मेरे को भी नहीं पता। अगर सही हुआ तो भाई बल्ले बल्ले, और गलत हुआ तो मारूंगा तुमको। लेट्स सी, तुम लोग करो एक बार थोड़ा सा। मेरा हैंड राइटिंग समझ में तो आ रहा है ना बेटा? आगे ना हम लोग क्या करेंगे, इसका ना जैसे क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन बना के करवाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा बाद में आगे देखेंगे हम लोग, अगर पॉसिबल हुआ तो। थोड़ा सा पैसा आने दो, पैसा नहीं है अभी तो इसलिए नहीं कर पा रहे गाइज मैं सॉल्व करने स्टार्ट कर तुम्हारे साथ साथ, बोलो आई गेस बेहतर होगा, नहीं तो बहुत टाइम जा रहा है। 40 मिनट हो रहा है भाई, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने में एक टॉपिक में 1 घंटा लग जाएगा तो कैसे चलेगा? रीजनिंग में तो एक मतलब पूरा हो जाना चाहिए, 1 घंटे के अंदर सब हो जाना चाहिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ साथ करता हूँ, ठीक है? मेरे को भी नहीं पता भाई कैसे होगा, ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे सर्कुलर टेबल है तो हम लोग 2 टेबल लेंगे, एक टेबल में नहीं करेंगे, 2 टेबल में करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे एक टेबल ले रहा हूँ ऐसे करके, सर्कुलर टेबल एक हो गया और एक दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है? कितना लोग बैठा है भाई? 7 लोग बैठा है, तो यहाँ पे 4 लोग ऐसे हो गया, देखो, और 2 हो गया, 6 लोग। और मैं मेरी हिसाब से मैंने ड्रॉ करने में आसानी होगी इसीलिए मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ, 7 लोग ऐसे करके, ठीक है? यहाँ पे भी सेम चीज में करूंगा, यहाँ पे 4 लोग हो गया, यहाँ पे 2 6 लोग, और यहाँ पे बीच में एक लोग 7 लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? इसको ए और इसको बी मान सकते हो, और हम लोग दोनों चीजें यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना? लेट्स सी ट्राई दिस। 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी भी आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। बोला है कि भी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्या बोला जा रहा है? भी इज, सॉरी, क्या बोला जा रहा है? भी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब भी क्या होगा? थर्ड, थर्ड में बैठेगा लेफ्ट ऑफ एस के हिसाब से, मतलब बीच में दोनों गैप होना चाहिए भी के हिसाब से, राइट? वो चीज मैटर करता है। अगर थर्ड बोला है मतलब बीच में 2 जगह रखे रहेगा, तो मैं मेरे हिसाब से क्या करूंगा, एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट मान लूंगा। लेफ्ट ऑफ एस बोला है तो एस, ये तो इनसाइड देख रहे हैं, सभी लोग इनसाइड देख रहे हैं, तो मैं इसको एस को ना यहाँ पे मान लेता हूँ मिड पॉइंट। भाई चलो यहाँ पे ना, यहाँ पे तो मिड पॉइंट नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से एक बंदे को फिक्स कर लेता हूँ। तो इसके हिसाब से क्या बोला कि भी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। थर्ड मतलब बीच में 2 गैप, 1 2 3, मतलब यहाँ पे चला जाएगा, बीच में 2 गैप, तो यहाँ पे भी हो गया। समझ में आ गया सबको? सेम चीज यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं वही चीज करूंगा, एस के साथ 2 को छोड़ के यहाँ पे भी, दोनों जगह पे मैंने कर लिया। आप देखते भाई इसके आगे क्या होगा। अब क्या बोला जा रहा है? क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब यहाँ पे आर के बारे में कुछ नहीं है, एंड भी, एस और भी के बारे में कहीं पे भी अगर होगा ना तो वो चीज हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ना है पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस की इमीडिएट राइट पे, पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस की डायरेक्ट मतलब पी में, पी राइट साइड में बैठेगा। तो यहाँ पे तो आराम से ले सकते हो भाई, यहाँ पे मैं पी, देखो जिसके साथ कनेक्टेड पहले है उसको मैं ड्रॉ करूंगा पहले, हो गया। आप देखो पी के साथ कोई रिश्ता है क्या? हाँ, और एक है, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी क्या है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अगर लेफ्ट के हिसाब से देखा जा रहा है तो 1 2, यहाँ पे अगर मैं टी को रखूंगा यहाँ पे तो उनके हिसाब से देखो 1 2 लेफ्ट में तो हो रहा है, तो इन साइड देख रहे हैं ना,
उनके हिसाब से तो दो यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से यहाँ पे भी टी होना चाहिए। बोलो, मैंने दो जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, मैं दो जगह पे ही ड्रॉ कर रहा हूं। मैं बीच में एक लाइन दे देता हूं कि ये दोनों अलग अलग है भाई, लेकिन मेरे को दोनों ही ड्रॉ करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये वाला हो गया, मैंने कर लिया। ये वाला भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। अब क्यू देखो, आर के बारे में अभी भी बात नहीं हुआ है। एंड और भी एक है, आर के साथ आर है क्या, यहाँ पे देखो इसके साथ यू का आर है और आर के साथ क्यू का रिलेशन है। तो मेरे को एक कुछ भी एक मतलब यहाँ पे आ जाएगा, एजम्पशन वगैरह कुछ आ जाएगा। लेट्स सी, देखते क्या बोला जा रहा है। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर। क्यू इज द थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर जहां पे बैठेगा उसके हिसाब से मतलब थर्ड राइट होगा, राइट ऑफ आर, थर्ड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आर रखूंगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी लेफ्ट में अगर मैं मान के चलो कि आर को रख लिया, ठीक है, मान के चलो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे आर रख दिया, ठीक है ना। क्यू इज द थर्ड टू द राइट ऑफ आर, इसकी थर्ड राइट मतलब बीच में दो जगह, इसको छोड़ के यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं तो एजम्पशन कर लिया। अगर मान के चलो कि यहाँ पे ना होके यहाँ पे अगर आर को मैं मान लेता, मान के चलो कि यहाँ पे आर मान लेता, तो एक्चुअल में थर्ड राइट में यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आर को यहाँ पे मान रहा हूं, तो देखो इसकी थर्ड राइट बोला था, तो राइट के हिसाब से एक दो छोड़ के यहाँ पे तीन, मतलब यहाँ पे क्यू आ सकता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों तरफ ठीक है, इसके हिसाब से पॉसिबिलिटी मैंने ये मान लिया कि ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। यहाँ पे आर नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड राइट में ये जगह मतलब ऑलरेडी बैक पूरा पूरा फुल फील है। देखो ये भी हो गया। अब क्या कौन बैठा है, यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। यू क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर होगा। इसको बोला जाता है वेरीफाइंग क्लू। इसको क्या बोला जाएगा, वेरीफाइंग क्लू, वीसी बोला जाता है, वाइस चांसलर नहीं, वेरीफाइंग क्लू, ठीक है। अब देखो भाई, वीसी तो मतलब कोई जगह पे काम का होता है, कोई जगह पे काम का नहीं होता है, क्या ही करें लाइफ में। सोचो यार, कहीं पे क्या क्या हो रहा है। डीयू में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है अभी राइट नाउ। एक लड़की का मामला है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। यू सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, अगर देखा जाए तो यू लेफ्ट ऑफ आर, आर की लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ पे आर की लेफ्ट में देखो कोई जगह है क्या बेटा, अगर मैं यहाँ पे गौर करूं, आर की हिसाब से लेफ्ट में देखो पूरा मतलब फिल है, ये वाला पूरा फिल है, तो इसके जगह पे तो नहीं बैठ सकता, यहाँ पे तो यूं नहीं आ सकता। तो ये वाला गया तेल लेने, तेल लेने गया, तेल लेने में, ये नहीं होगा, ये मतलब ये गलत है। तो आर की लेफ्ट में कौन जगह बैठा है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना यू बैठ सकता है आके, यहाँ पे यू आराम से बैठ सकता है। समझ में आ रहा है क्या हो गया बेटा, यहाँ पे यू आराम से यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। अब देखो कौन, ये तो नहीं होगा, पता चल गया, मतलब चार लोग, तीन लोग, सात लोग हो गया, तो मतलब ये हमारा राइट मतलब इमेज है। उसके हिसाब से कौन सा आंसर बनता है देखूंगा अब। हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी, देखो हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी, भी के हिसाब से सेकेंड लेफ्ट होना चाहिए। देखो एक लेफ्ट, ये तो अंदर देख रहे ना, एक दो, मतलब एक दो, देखो क्या हो रहा है, सेकेंड लेफ्ट, मतलब इनके हिसाब से लेफ्ट तो इधर जाएगा, इधर तो लेफ्ट होगा, तो एक दो सेकेंड लेफ्ट बोला है, मतलब बीच में एक को छोड़ के दूसरा वाला। दैट मीन उनका आंसर क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है क्यू। एक्चुअल में जो आंसर हो रहा है वो आंसर क्या हो रहा है भाई, क्यू हो रहा है। अब बोलो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, और किसने क्या आंसर दिया था उनका ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। सर माई आंसर इज क्यू। कुमकुम सही आंसर, अदिति सही आंसर, तानिया तुमने गलत कर दिया, ऐसे नहीं होगा बेटा। यहाँ पे ना दो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तुमको याद रखने के लिए, हर वक्त पे यहाँ पे अगर बीच में बोला जा रहा है थर्ड राइट मतलब बीच में दो गैप, सेकंड मतलब एक गैप, फोर्थ मतलब फोर्थ राइट मतलब तीन गैप, ये याद रखो। एंड दूसरा चीज, दोनों इमेज ड्रॉ करने, उनके साथ साथ तुमको कंपेयर करके एक वेरीफाइंग क्लू रहेगा, उसके हिसाब से आर आ रहा था। तुम्हारे आर कैसे आ रहा था बेटा, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी बोला है, नॉट राइट ऑफ भी बोला है। तुमने गलत कर दिया, इसीलिए महाउदुल मैंने बोल रहा था ना कि भाई गलती नहीं करना है,
सही से सोच समझ के करना है, तब गलती नहीं होगा, सही कर लोगे। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स एवरीवन, लाइक सबको समझ में आया है क्वेश्चन? अगर एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया ढंग से सही से, देन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बढ़िया हो जाता है। जल्दी बताओ मेरे को, सभी लोग रिस्पॉन्स करो तो सबको समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया समझ में तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब तो गया काम से। आदित्य को आ गया, बाकी लोग जल्दी बताओ। यस सर, एक क्वेश्चन अच्छा था। कुमकुम, चलो बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। तुम लोग ये कर पा रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है यार। तुम लोग आगे जाके कितना अच्छा फील करोगे, समझ ही मतलब समझ नहीं सकते। ये बीबीएमबीए बोलो, सीईवीएलटी बोलो, एंड आलिया का एग्जाम बोलो, एवरीवन लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा क्वेश्चन आता है, एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन ये मतलब बैंकिंग का बेसिक लेवल है। एंड जो ये तुम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, आगे जाके मान के चलो कॉलेज में एंट्रेंस होने के मतलब एडमिशन होने के बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाओगे ना, तब मेरी बात याद आएगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था, वो चीज मेरे को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, खुद ही कर पा रहा हूँ। दैट्स द थिंग्स बेटा। यहाँ पे ना दो इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इजी क्वेश्चन को ना यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। इजी क्वेश्चन करके क्या होगा बेटा, थोड़ा सा हार्ड करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं इसको देता हूँ तुम्हारे लिए। एक बार तुम कर पा रहे हो कि नहीं, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करने जैसा कुछ होता ना तो बहुत अच्छा होता। एक मिनट गाइस, ठीक है। तुम लोग तो कर पा रहे हो, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, तुम लोग जस्ट कोशिश करना आंसर देने का, ठीक है। 5 people A, B, C, D, and E are sitting in a circle facing inward. A is sitting second to the left of D. Both A and C are the neighbor of E, who is sitting just to the left of D. देखो अब बोलोगे सर समझ में तो नहीं आया, क्या बोले आप, राइट। अब देखो क्वेश्चन में लिखता हूं तब समझ में आएगा बेटा। देखो मैं ना थोड़ा सा चालाकी करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 वाला क्वेश्चन है क्या, पता नहीं मेरे को बेटा। रुक जाओ बेटा, मैं इसको सही कर लेता हूँ, फिर तुम लोग आंसर करना, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसको इसको कोशिश करो एक बार, अच्छे से कोशिश करो, ठीक है। आइए सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक बार कोशिश करो। देखो 5 people A, B, C, D and E are sitting in a circle facing inward, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा। A is sitting to the second, A is sitting to second to the left of D, ओके। फिर यहाँ पे भी फुल स्टॉप मान के चलो। बोथ A and C are नेबर ऑफ E, ठीक है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि हु इज सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखो मैंने वहां पे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब बोलो तुम लोग, करो, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करो। आप बोलोगे सर कितना अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे क्वेश्चन को। मैं अभी ऐसे करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ूंगा, कॉपी करके तुमको दे दूंगा। सही में अगर वो लोग पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को एडिट करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम ऐसे कर लूंगा, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, काफी अच्छा होगा। जल्दी करो बेटा, तुम लोग आंसर दो, मैं नहीं करूंगा, मेरे को भाई अच्छा नहीं लगता।
मैं करते जाऊं तो कैसे चलेगा? अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तुम लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा। काफी आंसर दे रहे हो तुम लोग। सर ई इज सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब वो तुम आंसर दे रहे हो। मे भी तुमने गड़बड़ कर दिया, बाकी लोग तो बी बोल रहे हैं। कुमकुम, मे भी तुमने गड़बड़ कर दिया, देखो कोई जगह पे गड़बड़ किया है। सनिया भी आंसर बी दे दिया, अदिति भी, ऐसा सभी लोग आंसर बी दिया ऑलमोस्ट। लेकिन कुमकुम तुमने कहीं पे आई गेस बहुत मतलब इसको हार्ड सोच लिया, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गया। लेट मी सॉल्व दिस, मेरे को एक बार बोलने दो, ठीक है। देखो 5 पीपल ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन सर्कुलर फेसिंग इनवर्ड। तो मैं एक नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं तो मेरा तो आदत बन गया कि दोनों ड्रॉ करना, मैं दोनों ही ड्रॉ करता हूँ, लेकिन आई गेस इसमें एक में हो जाएगा। देखो 5 लोग बोला है, तो मैं 5 लोग के लिए अलग अलग करके 4 लोग हो गया। देखो और एक यहाँ पे 5 लोग के लिए ऐसे कर दिया मैं, ठीक है। देखो 4 लोग ऐसा हो गया, और एक लोग यहाँ पे 5 लोग कर दिया। गॉट इट। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए इज सिटिंग टू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मतलब ये क्या है, ये क्या है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के हिसाब से 2 सेकेंड मतलब लेफ्ट में बैठा है। मैं इसको मैं डी यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे भी डी मान लेता हूँ। इसके हिसाब से सेकेंड लेफ्ट मतलब एक जगह को छोड़ के यहाँ पे बैठेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे स्मॉल था ना, तो मैं यहाँ पे स्मॉल देता हूँ, यहाँ पे डी कैपिटल मतलब स्मॉल कर देता हूँ, बेहतर होगा। ये डी स्मॉल कर दिया मैंने, ठीक है, स्मॉल डी। और यहाँ पे भी स्मॉल ए कर रहा हूं मैं। ओके। अब क्या बोला जा रहा है, ये चीज हो गया तुम्हारा। बोथ ए एंड सी आर द नेबर ऑफ ई। बोथ ए एंड सी आर नेबर ऑफ ई। ओके। मतलब देखो ए एंड सी की नेबर, मतलब बोथ ए एंड सी आर द नेबर ऑफ ई, मतलब ई का नेबर होगा। तो यहां पे भी ए है, तो ये नेबर कब होगा, जब मान के चलो ई ए और सी के बीच में होगा, तभी तो नेबर हो सकता है। तो ई यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ई की नेबर में ए ए एंड सी, ए आर सी दोनों इसका नेबर होगा। तो यही तभी तो पॉसिबल है, अगर बीच में होगा तभी नेबर होगा। तो यहाँ पे मैं नहीं रख सकता, सेम चीज यहाँ पे ही रखना पड़ेगा मेरे को। देखो हो ही गया, और कुछ है ही नहीं, ई और सी मैंने रख ही दिया। और क्या बचेगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, और ऑप्शन भी नहीं है कुछ रखने का। तो दैट मीन्स यहाँ पे बी बैठेगा नॉर्मली। ठीक है, हो गया आंसर। मतलब ये दोनों ही ठीक ठाक है, मतलब एक ही में सॉल्व हो रहा है। अब आंसर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में सर, कि हु इज सिटिंग जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। जस्ट लेफ्ट ऑफ डी बोला है, ये तो इनसाइड देख रहा था ना, इसके हिसाब से लेफ्ट तो यही हो रहा है, इसके हिसाब से लेफ्ट तो वही हो रहा है, बी ही तो हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होना चाहिए था। कुमकुम तुमने गलत कर दिया, बाकी ठीक ठाक है। तुमने आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग सोच लिया था, दैट्स व्हाई गलत हो गया। बोलो बेटा, समझ में आ गया सबको? बोलो तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं और क्वेश्चन एक करवाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू।
बेटा बोलो, और क्वेश्चन में लूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लूंगा। लेट मी ट्राई दिस कि कैसा कैसा ले सकते हैं। सर मैंने सेकेंड लेप लिया था। ओके। जस्ट टू द लैपटॉप डी बोला है, सेकेंड लेप नहीं, इसीलिए तुमने गलती कर दिया। बाकी तुम अच्छा कर रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। बोलो, अभी तक ठीक है, बोलो। और नहीं क्वेश्चन करना चाहिए। आई गेस तुम लोग को तो बेसिक समझ में आ गया ना कि सर कैसे करते हैं, क्या चीज करते हैं, कहाँ पे क्या याद रखना चाहिए। वो चीज तो तुमको समझ में आ गया ना, बस ज्यादा वो मैटर करता है। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर कब से स्टार्ट हुआ? देवाशीष आज ना पहले ही स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में बोला था। क्लास खत्म होने जा रहा है, अभी 56 मिनट क्लास हो गया। तुमको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देवाशीष तुमने मैसेज ही नहीं देखा था, आई गेस दैट्स व्हाई। इसको रिकॉर्डेड देखने ना सीख जाओगे, तुम आराम से सीख जाओगे। आई गेस मेरा नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आता है बेटा। ऑन करना चाहिए ना पहले से। मोबाइल को नेटवर्क ऑन रखना चाहिए, तभी जाके दिखाई देता है। और सबके पास नोटिफिकेशन जाता है क्या अलग से? क्लास स्टार्ट हो गया, सर क्लास ले रहे ऐसे करके, या क्या होता है? देख बोलो तो मेरे को एक बार, कैसे नोटिफिकेशन जाता है? मेरे को नहीं पता, मैं तो भूल चुका हूँ। हाँ सर, कैसा नोटिफिकेशन जाता है? एक बार मेरे को, यस सर नोटिफिकेशन आता है। सच में? भाई मेरे को मालूम नहीं था भाई, आपका सेटिंग है, मैंने ऑन करके रखा है इसीलिए आई गेस। इसीलिए मेरा पैसा वॉलेट से चार्ज ज्यादा कट रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। काफी ज्यादा पैसा कट रहा है इस मैसेज के लिए क्या? हाँ सर नोटिफिकेशन आता है बहुत अच्छे से, लाइव क्लास बिगन ज्वाइन नाउ। ओ माय गॉड, तुम्हारा नेट ऑन नहीं था आई गेस, इसीलिए मैं भी। थैंक यू, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब ये हर एक ऐप में होता है क्या मेरे को नहीं पता, लेकिन सच में ये सही लगा कि चलो ऐसा होना भी चाहिए। तुम लोगों ने एक क्वेश्चन भी दे दिया मैंने ग्रुप में, उसको करना है बस। देन तुम्हारा आज का क्लास का सेशन एंड टास्क पूरा। गाइस बहुत अच्छा लगा आज की सेशन में, एंड हम लोग काफी मजा किया, काफी ज्यादा कुछ सीखे। तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा। एंड एक चीज तुमको करना है बस कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। एंड मैं क्या करूंगा, अभी ना मैं चाहता हूँ, देखो रीजनिंग के लिए ना ज्यादा क्लास नहीं लगता है, मैक्सिमम 15 क्लास लगेगा, ठीक है? जब 14 से 15 क्लास लगेगा, उस 15 क्लास के अंदर हम लोग हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज करेंगे, जैसे कि हम लोग 10 से और क्लास करेंगे, जिसमें सीयूईटी में क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप का, एंड तुम्हारा जनपस में भी आ सकता है, बीबीएम में भी आ सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मेरा भी आज नहीं आया था, इसीलिए लेट हो गया, मैं सॉरी सर। ओके नो इशू, तो नहीं है, कोई मसला नहीं। एक बार काम करना है, ऐप को अपडेट कर लेना, ठीक है? जब भी ऐसा इशू होता है ना, अपडेट कर लेना ऐप को। गॉट इट? तो देखो आज का 1 घंटा क्लास बहुत अच्छे से गया, हम लोग ने क्वेश्चन भी किए, 3-4 क्वेश्चन किए। उसके अंदर काफी जितना भी नॉलेज वगैरह था, जो जो डाउट आता है, दो डाउट नहीं करना है। अगर सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट बोला तो बीच में एक गैप होगा। अगर थर्ड बोला तो 2 गैप होगा। फोर्थ बोला तो -1 गैप होता है। जितना बोलता है उसके हिसाब से एक कम गैप होता है, और उतना बीच में गैप होना चाहिए, उतना लोग बैठ सकते बीच में, ये चीज मैटर करता है। दूसरा चीज, लेफ्ट एंड राइट में बैठना, मतलब कौन सा है। और मिड पॉइंट, अगर 6 लोग हैं तो उसके हिसाब से मिड पॉइंट हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन 7 लोग हैं तो उसमें ऑपोजिट नहीं, बारे में बात नहीं किया जाएगा। गॉट इट? एंड पॉलीगॉन के बारे में मैंने बता दिया था, उसके प्रॉब्लम मैंने नहीं करवाया क्योंकि ऐसा आता नहीं है, सर्कुलर टेबल ही आता है। जब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा जब मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज चलेगा रीजनिंग का, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद जो मिक्स सीरीज क्वेश्चन करेंगे उसमें हम सिखाएंगे, ठीक है ना? जिसमें हर एक दिन 20 क्वेश्चन करके सॉल्व होगा, और डिफरेंट टाइप जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डिरेक्शन सेस, ब्लड रिलेशन, एवरी सिंगल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वो चीज में हम लोग उसको सीखेंगे। गॉट इट?
चलो गाइस, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, छोड़ते हैं। बिंदास मस्ती करो, पढ़ाई करो एंड फोड़ डालो, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। एंड बहुत जल्दी तुम लोग को मैं बुलाऊंगा हमारे ऑफिस में आफ्टर योर सिलेक्शन। एंड इस बार सिलेक्शन तो लेना ही है, कैसे ही करके। देर इज नो वे, ठीक है ना? लेना ही पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। लड़ो मरो जो भी करना है करो, ठीक है? करना ही है। चलो गाइस, मैं छोड़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।